नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति अपने होलिस्टिक प्रीति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग विषय लाई हूँ जो सबको बहुत पसंद है और जिसके बारे में हर व्यक्ति चाहता है बात करना, पर उसका समाधान बहुत जल्दी नहीं मिलता है। सब बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि हमारे फेस पे झुर्रियाँ क्यों पड़ती है, हमारे हाथों पे झुर्रियाँ क्यों पड़ती है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। अब सबसे पहली बात, झुर्रियाँ हमारी बॉडी में, हमारे फेस में कैसे पड़ती हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी दो सेल्स के बीच में दो प्रोटीन फाइबर होते हैं जो इन दोनों सेल्स को जोड़ के रखते हैं। इस दो प्रोटीन फाइबर का नाम होता है इलास्टिन एंड कोलेजन। और आप जानते हैं इसके बारे में सारी दुनिया बात करती है, सब इसके चाहते हैं अधिक से अधिक लोग कि कोलेजन हमारी बॉडी में अच्छे से बना रहे, लेकिन इसका तरीका नहीं जानते। ये क्यों डैमेज होता है, ये क्यों ऐसी स्थिति आती है कि हमारी स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो मैं आज आपको इसी बारे में बताने आई हूँ। तो ये दो प्रोटीन फाइबर हमारे हैं, जो कोलेजन और इलास्टिन जो है, ये हमारे दो सेल्स के बीच में ये पूरी तरह सीमेंट की तरह जोड़ने का काम करते हैं। जब ये किन्हीं वजह से जब ये डैमेज होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स में डैमेज होते हैं, कम बनते हैं, डैमेज होने लगते हैं, तो दोनों सेल्स के बीच में गैपिंग पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जब दरार की वजह से जगह जो खाली होती है वही झुर्री की तरह हमारी स्किन वहाँ लटकने लगती है। तो ये बनती है, ये होती वजह। अब ये क्यों आती है, इसकी आने की सबसे पहली जो वजह होती है स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बनता है, जो कि हमारे इन दोनों प्रोटीन को डैमेज करता है। और दूसरी वजह जो होती है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत हानिकारक होते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और ये हमारे जो प्रोटीन फाइबर्स हैं उनको भी बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। तीसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और ये हमारे प्रोटीन फाइबर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये तीन तो मुख्य वजह है जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां आती हैं, लेकिन अब ये तीनों स्थितियां क्यों आती हैं या इनका समाधान कैसे, अब ये मैं बताने जा रही हूँ। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो होता है सबसे बड़ा इसका रीजन होता है स्ट्रेस। जब भी कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ेगा, ये हमारे बॉडी के प्रोटीन फाइबर को डैमेज करेगा, हमारे कोलेजन को डैमेज करेगा, हमारे इलास्टिन को डैमेज करेगा, और जिससे वहाँ पे हमारी झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें स्ट्रेस कम से कम लेना है, हर हाल में कम लेना है। ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग के साथ साथ एंजाइटी में हमें नहीं जाना है, एंजाइटी की स्टेज में नहीं जाना है, डिप्रेशन में, तनाव में हमें नहीं जाना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें साउंड स्लीप लेनी है, हमें 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है, जिससे हमारी बॉडी फ्रेश होगी। जब फ्रेश होगी तो उसको एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से हार्मोन्स जो होते हैं, जो कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं, वो सप्रेस होते, डाउन हो जाते हैं और हमारी स्किन उसमें ग्लो करने लगती है। और साथ में आप देखेंगे कि जल्दी झुर्रियाँ नहीं, जो बहुत सोते हैं आराम से, जो टाइमली सोते हैं, उनको जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ में डाइट हमारी हर हाल में बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें अधिक से अधिक फल खाना चाहिए, हमें सलाद खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में मॉइस्चर हमेशा रहे, ड्राइनेस ना आने पाए। चौथी चीज़ होती है विटामिन ए, सी, ई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमें अपने फल, सलाद, सब्जी के रूप में हर हाल में ले लेते रहना चाहिए, ताकि ये जब हमारे ये स्किन में जाएगा, लगातार हमारी बॉडी में जाएगा, तो ये कोर्टिसोल हार्मोन को डाउन करेगा, स्ट्रेस डाउन होगा, और हमारी डाइट अच्छी रहेगी, हमारी नींद अच्छी रहेगी, हमारा स्ट्रेस कम से कम रहेगा, और हम ये विटामिन लेते रहेंगे तो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन अपने आप डाउन होगा। और जब ये डाउन होगा तो हमारी जो सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी, प्रोटीन फाइबर हमारा डैमेज नहीं होगा, कोलेजन और इलास्टिन डैमेज नहीं होगा, और हमारी स्किन पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा जवान रहें, अधिक से अधिक उम्र तक जवान रहें और जवान दिखें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें स्ट्रेस कम से कम लेना, खूब बढ़िया से सोना, अच्छा खाना, सारे ए, सी, विटामिन, जो तीनों विटामिन लेने हैं, और अपने आप को हमें यंग रखना, खूबसूरत दिखाना है। थैंक यू।